विरागमिल महेश्वरी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी हकूक़ की जानिब से नेल्सन मंडेला को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, फैसल इहदी, काजी खिज़र, डॉक्टर जब्बार खटक, विलियम सादिक, नजमा महेश्वरी, प्रोफेसर डॉक्टर असगर दश्ती, अब्दुल खालिक ज़दरान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जनूबी अफ्रीका से नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा करने वाले मुल्क के पहले जमहूरी सदर मुंतखब होने वाले नेल्सन मंडेला, जो में पैदाइश पर अक़वाम मुत्तहिदा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का आलमी दिन करार दिया। नेल्सन मंडेला 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम सदर मुंतखब हुए। नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के नस्ली कवानीन के खिलाफ ANC की क़यादत की। वो ऐसे कवानीन थे जिन्होंने नस्ली दर्जाबंदी को नाफिज करके सियाह फाम अक्सरियत को महकूम बना दिया, जिसके खिलाफ जद्दोजहद करने पर नेल्सन मंडेला हर सफ़ेद फाम हुकूमत का निशाना बने, जो इन्हें पाबंदी सलासल करते रहे। 1962 में रियासत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद की सज़ा 27 साल कैद तन्हाई में काटी। आलमी दबाव के पेश नज़र नेल्सन मंडेला को 1990 में रिहा कर दिया और फिर 1994 में जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी सदर मुंतखब हुए। नेल्सन मंडेला को नोबल इनाम, सखारुफ अवार्ड, US प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को दुनिया से रुखसत हो गए। मुकर्रीरीन ने मुल्क की और आलमी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर आज भी आवाम को हर खत्ते में नस्ली इम्तियाज़ और गुलामी की बदतरीन सूरत हाल का सामना है। इससे आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला नेशनल कांग्रेस की हिकमत अमली को अपनाते हुए आवाम को नस्ली इम्तियाज़ और तकसीम करने वाले हरबों से अलग होकर मुत्तहिदा जद्दोजहद की तरफ कदम बढ़ाना होगा। तकरीब के दौरान तरक्की पसंद शायर ईसा बलोच ने इनकलाबी अशार सुनाकर सामाईन से दाद वसूल की। इस तरह का प्रोग्राम इतनी बड़ी हस्ती के लिए आलमी दिन करार देना ही एक इश्तिहारा है। ये जो नेल्सन मंडेला की जद्दोजहद है वो, और उस वक्त के जो हालात थे नस्ली इम्तियाज़ के, आज भी हमारे पास इसी तरह के हालात जारी हैं। ये इश्तिहारा ये है कि हम सब उसी जद्दोजहद को कंटिन्यू करें, अपने जो छोटे छोटे टुकड़ियाँ हैं उनको एक जगह मुत्तहद करके और जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, और अपने यहाँ के जो मसाइल हैं, जो इम्तियाज़ात हैं, जो तकसीम किया गया है और गरीबों को, जो मज़हब के नाम पे, ज़बान के नाम पे और जिस तरह के दूसरे तफरक़े जो हैं उन सबको दूर करके और जद्दोजहद को आगे करें। और दूसरा उनका वो जो माफ़ कर देने वाला पैगाम है वो हमारे लिए एक मिसाल है कि हम छोटे छोटे अख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखें और अपनी जद्दोजहद को पर अपना पूरी तवज्जो मरकूज़ करें और आगे बढ़ें। शुक्रिया। कोशिश करती है कि जो बुनियादी समाजी इश्यूज़ हैं उस पर आगाही का अमल किया जाए, तो उसी सिलसिले में हमारे कन्वीनर खालिद ज़रदान ने इस मजलिस का एहतमाम किया था। और इसका मतलब इसका मकसद ही ये था कि नेल्सन मंडेला की जो तालीमात हैं, जद्दोजहद है, उसे आम आदमी को आगाह किया जाए। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी मौज़ूआत आएँ जिसमें लोगों को आगाही हो, उनमें शऊर बढ़े और वो जद्दोजहद की तरफ जाएँ। नेल्सन मंडेला एक अजीम इंसान थे, उनके जद्दोजहद से हमें सीखना चाहिए और तमाम दुनिया जहाँ उससे सबक ले रही है, हमारी रियासत को भी उनसे सीखना चाहिए। और वो सीख का अमल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अगर आप देखिए तो बांग्लादेश इसी जो है ना करते हुए दो टुकड़े हुआ। अगर हम यही सूरत हाल रही तो ये बाकी बांधा मुल्क जो है इसको भी यकजा रखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए नहायत ज़रूरी है कि नेल्सन मंडेला के फ़लसफ़े को समझा जाए और तमाम लोग इकरार करें अपनी ज़्यादतियों का, और तमाम लोग जो है आगे बढ़ने का अहद करें। और इसी तरह बलोचों से बातचीत की जाए, पश्तूनों से बातचीत की जाए और नेशनलिस्ट जो बाकी कौमों के हैं उन तमाम से बातचीत की जाए। और यही वो रास्ता है कि जो इस मुल्क को आगे बढ़ाएगा। और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नहायत ज़रूरी है कि ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलाया जाए। अवामी हुकूक फ़ोरम की तरफ से बनाया गया, इसमें आज पुरवकार तकरीब थी और नेल्सन मंडेला की जो खिदमात हैं, इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उस पर मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो अपनी राय पेश की और बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त और उम्दा प्रोग्राम था, जो कि हम हमेशा याद रखेंगे।